तो मैच खत्म हो गया है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और ये मैच पेशावर ज़ल्मी मुकम्मल तौर पर जीता हुआ था। इस मैच में जो शिकस्त की बड़ी वजह थी वो सबसे पहले मैं समझता हूँ इनके पावर प्ले के 6 ओवर। पावर प्ले में अगर आपने 3-4-5 विकेटें खो भी दी हैं लेकिन उसके बावजूद आपने इतना कम स्कोर क्यों बनाया? ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का भयानक पावर प्ले था जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी के 30 रन जो है वो पीछे रह गए। वरना बेशक आपके 3-4 जो है वो पावर प्ले में आउट हो जाते, फिर भी आप वो टारगेट हासिल कर सकते थे। वजह ये थी कि जो रावलपिंडी की ये विकेट है ये इंतहाई फ्लैट है। यहाँ पर जो है वो फास्ट बॉलरों को भी रन पड़ते हैं, स्पिनर्स को भी रन पड़ते हैं। तो आपने देखा आज किस तरह की धुआंधार बैटिंग दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम आमिर जमाल की बात करें तो अब पाकिस्तान के जो टीम के सिलेक्टर हैं दौरा न्यूजीलैंड में हफीज और वहाब रियाज कमेटी जो थी ये आमिर जमाल को नजरअंदाज कर रहे थे और वहां पर वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आज उनको आसिफ अली की जगह खिलाया गया और धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने किया। बेशक वो अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार ना करवा सके, लेकिन याद रहेगी उनकी ये इनिंग के कैसे पेशावर ज़ल्मी 18 पर 5 आउट था और वहां से वो बंदा 80+ की इनिंग जो वो खेलने में कामयाब हो गया है। 5 फलक शगाफ छक्के उसने अपनी इनिंग के अंदर लगाए हैं और बड़ी बेहतरीन और क्लीन हिटिंग की है, ये नहीं है। और जो नसीम को उसने चौका मारा है, आप कह सकते हैं कि जो इस तरह आप अक्सर देखते हैं, एबी डिविलियर को आप देखते थे या फिर ग्लेन मैक्सवेल को आप देखते थे, जेसन रॉय को आप देखते थे, जोस बटलर को आप देखते थे, उस अंदाज के अंदर आज उसने नसीम शाह को छक्का लगाया और बड़ा बेहतरीन छक्का था। साथ साथ शादाब खान की भी तारीफ बनती है। पहले तो बैटिंग के साथ उन्होंने 80 रन बनाए, फिर बॉलिंग में भी आए तो उन्होंने अपनी 300 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो सबसे बड़ी शिकस्त की वजह क्या बाबर आजम का रन आउट था? क्या बाबर आजम के रन आउट हो जाने के बाद आप इतना आपके जो होश है वो हवास बाख्ता हो गए कि आप पै दर पै जो है वो विकेटें गिरा रहे हैं। बाबर आजम आउट हुए, उसी ओवर में नसीम शाह ने आपके साइम अयूब को भी वापस भेज दिया। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर तीसरा नुकसान हुआ। उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर भी चाहते बनते, फिर आया जी रोमन पावर, वो भी चलते बने। रोमन पावर और टॉम कॉलर कैडमोर और हारिस का ना जो है वो आज चलना, अगर ये बंदे 25-25 रन भी ऐड कर देते तो ये पेशावर ज़ल्मी ये मैच आसानी से जीत जाना था, क्योंकि यहाँ पर जो टीम का एवरेज स्कोर है वो ऑलमोस्ट 240 के करीब है और 6 दफा 240+ जो है वो बना है और उनमें से भी 2 दफा जो है वो चेज हुआ है और इसी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जो है वो चेज हुआ है। एक दफा तो मुल्तान सुल्तान ने 263 तक पहुंची थी और क्वेटा ग्लैडिएटर बिल्कुल 7-8 रन के मार्जिन से आ रही थी, यानी कि 263 के पीछे ऑलमोस्ट वो 255 तक पहुंच गए थे। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी फ्लैट विकेट है रावलपिंडी की। और रावलपिंडी की आवाम को सल्यूट है, क्योंकि जिस तरह लाहौर में शायकीन ने भरपूर साथ दिया पाकिस्तान सुपर लीग का, कराची में लोगों ने थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वहां पर तादाद जो है वो कम थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो भरपूर तादाद में लोग आए। फुल जैम पैक स्टेडियम था। बाबर आजम के नराले फैंस भी थे, लेकिन माजरत के साथ कि बाबर आज बगैर कोई खाता खोले रन आउट हो गए, उन्हीं की कॉल थी और वो रन आउट हो गए। बाकी अगर हम पॉइंट्स टेबल की सूरत देखें तो कराची के लिए कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पेशावर और इस्लामाबाद दोनों 7-7 पॉइंट के साथ बालदस्तूर तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद है, लेकिन कराची के पास अभी भी 4 पॉइंट मौजूद है। कराची को अगर कोई गेम पलटनी है तो उसको अगले 4 में से कम 3 मुकाबलों में कामयाबी जरूर दरकार होगी। अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद अगर एक एक कामयाबी भी अपनी अगर जो आगे इनके 3-3 मैचेस रहते हैं उनमें हासिल कर लेते हैं तो फिर ये अगले मरहले यानी कि प्ले ऑफ के लिए रसाई हासिल कर लेंगे।